दोस्तों, मैं हमेशा इस बात का समर्थक रहा हूं कि अमेरिका कभी शांति नहीं चाहता है। अमेरिका यह चाहता है कि पूरे विश्व के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट हो और उस डिस्टरबेंस का फायदा कौन उठाए? अमेरिका उठाए। क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने डिस्टरबेंस क्रिएट किया तो वो आगे जाकर मेरे पास में ही आने वाले हैं कि हमको कहीं ना कहीं शांति चाहिए। अब आप कहेंगे कि डिस्टरबेंस अमेरिका कैसे क्रिएट कर रहा है? अमेरिका ने ही हथियार सप्लाई किए पाकिस्तान को, अमेरिका ने ही हथियार सप्लाई किए इंडिया को। भले ही इंडिया को मजबूरन हथियार लेने पड़े अमेरिका से, लेकिन बात यह है कि हथियार तो सप्लाई हुए हैं। बात करें इजराइल की, इजराइल में जिस तरीके से अमेरिका ने काम किया है वो बात यह है, इस बात को साबित करता है, यह प्रूव है कि अमेरिका शांति नहीं चाहता है। वो चाहता है कि उसके हथियारों की डिमांड बढ़ती रहे। अब इंडिया ने हथियार क्यों खरीदे? क्योंकि पाकिस्तान के पास में हथियार थे तो इंडिया को लेना पड़ा, ऑटोमेटिक डिमांड क्रिएट हो गई। तो ये डिमांड और सप्लाई का खेल है। डिमांड कौन करता है? डेवलपिंग कंट्रीज करती हैं। और डिमांड सप्लाई सप्लाई का कौन कर रहा है? डेवलप्ड नेशंस, अमेरिका जैसे देश। आप देखिए कि ये जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनकी एक स्ट्रेटेजी होती है कि डिमांड को क्रिएट करो डिफेंस सेक्टर की, ताकि वो अच्छे से अपने हथियारों को सप्लाई कर पाए। आज इजराइल का युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल आए दिन जो है वो कभी ईरान से, कभी हमास से, यह हमेशा भिड़ता रहा है। क्या आपको इजराइल के जो लोग रहने वाले हैं उनकी परेशानी का पता है कि यार वो सोचते क्या होंगे कि यार कब हमको शांति मिलेगी? मान लीजिए कि किसी ने ये डिसाइड किया हो कि मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे योग अभ्यास करना है और मुझे शांत रहना है, तो शांति कैसे मिल पाती होगी इजरायलियों को? उनको पता है कि हर दिन मुझे लड़ना है, हर दिन कहीं से कहीं कोई ना कोई जो है वो बॉम्ब आकर गिर सकता है। तो ये उनकी बहुत बड़ी परेशानी है ना? ठीक है, चलिए, मतलब अगर कोई योग सेंटर जो है, योगा सेंटर अगर कोई इजराइल में डाले तो वो कामयाबी ना हो, है ना? कामयाबी ना हो, शांति नहीं है। ठीक है, तो अब इजराइल का इस्तेमाल कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। और इजराइल ने क्या किया है? हाल ही में हिजबुल्लाह का एक लीडर जो है, कमांडर, उसको मार गिराया है। ठीक है, और वो बेसिकली एक कहते हैं कि कमांडर और लीडर था हिजबुल्लाह का। तो हिजबुल्लाह हेल्ड ए फ्यूनरल ऑन मंडे फॉर इट्स टॉप मिलिट्री चीफ। और इजराइल ने स्ट्राइक की ऑन साउथ बैरूत के अंदर, जहां पर रिवोल्यूशनरी गार्ड ने आखिरकार ये कह सकते हैं कि रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है सपोर्ट कर रहा था हिजबुल्लाह को और फिर रिवेंज की हालत में था। हैतम अली तबा तबई, है ना, ये उसका नाम है कमांडर का, जिसको मार गिराया गया है इजराइल के द्वारा। इजराइल ने वहां पर क्या की? स्ट्राइक की। अब एक्चुअली में क्या है, सबके अलग अलग थिंकिंग है इस चीज को लेकर। देखिए, सीज फायर कई बार हो चुका है, मुझे तो लगता है कि ये वर्ड जो है डिक्शनरी से हटा देना चाहिए। सीज फायर, सीज फायर, इस सीज फायर के नाम को बदनाम कर दिया है अमेरिका ने। सीज फायर करवाया इजराइल और हमास के बीच में, लेकिन अभी वो न्यूज में भले ही नहीं चल रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर डिस्प्यूट चल रहा है। हमास मानने को तैयार नहीं है। 10 अक्टूबर को जिस तरीके से सीज फायर करवाया गया, वो सीज फायर जो है वो कहीं ना कहीं अब कामयाब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है ना? कामयाब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, बात यह है। तो सीज फायर जो है ये डिक्शनरी से हट जाना चाहिए शब्द, और अमेरिका को कभी भी काम में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, चलिए बड़ा विस्तार से बात करेंगे कि आखिरकार अटैक क्यों हो रहे हैं। दोस्तों, हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। मैं तो कहना चाहूंगा कि अगर आपके जीवन के अंदर कंसंट्रेशन और फोकस नहीं है तो कितनी भी कोशिश कर ली कामयाब होने की, और अगर पोर्नोग्राफी का एडिक्शन आपको है तो मैं गारंटी लिख सकता हूं अगर आप में से कोई सफल हो जाए तो। क्यों? क्योंकि ये आपको कंसंट्रेट नहीं करने देगा। हर समय मंदिर जाएंगे वहां पर भी आपके सामने ये इमेजेस घूमेंगी, जहां जाएंगे वहां पर ये इमेजेस आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग के अंदर, आपकी मेमोरी में वो चीज घुस चुकी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप 75 डेज का हार्ड चैलेंज लेके इस एडिक्शन से बाहर निकले। आप चाहे तो 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी ले सकते हैं अगर आप में विल पावर है तो। अभी सोचते हैं कि मैं 175 दिन का हार्ड चैलेंज ले सकता हूं और इसको कंप्लीट कर सकता हूं। पहले ये देखिए, लेबनान का मैप देखिए। अब लेबनान के मैप को आप देखेंगे तो लेबनान के मैप में यहां पर है ये इजराइल, ये गोलन हाइट्स जो कि डिस्प्यूटेड है, फिर इजराइल के ऊपर ही फिर यहां पर है लेबनान, और लेबनान के अंदर यहां पर है बैरूत, और बैरूत के अंदर भी साउथ बैरूत जो है यहां पर अटैक किया है इजराइल ने सीधे तौर पर। क्यों किया है? क्योंकि यहां पर है ईरान, और ईरान जो है हिजबुल्लाह को लेबनान के अंदर तैनात किया हुआ है। अब लेबनान क्या करता है
कि बार बार यहां से जो है अटैक करता है इजराइल के ऊपर, इस सीमा को तोड़ते हुए। इसलिए इजराइल जो है वो जबरदस्त अटैक कर रहा है लेबनान के अंदर, और यहां पे लेबनान के अंदर जो लोग थे वो शिफ्ट हो जाते हैं ऊपर त्रिपोली की तरफ, त्रिपोली की तरफ वो शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि हिजबुल्लाह जो है वो आखिरकार सपोर्ट किससे ले रहा है, तो वो ले रहा है ईरान। और ईरान के अंदर जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है, आईआरजीसी है, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड, वो इंटरनेशनल लेवल पर सिक्योरिटी का काम करती है। तो वही क्या कर रही है, वो इनको सपोर्ट कर रही है। और इसको एक टर्म हम लोग कहते हैं, और उस टर्म को कहते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इन द मीन्स कि ईरान ने कुछ ऐसे अपने विद्रोही गुट जो है वो बना रखे हैं, ग्रुप्स बना रखे हैं जिनका टारगेट है इजराइल, जिनका टारगेट है इजराइल। जैसे आप देखेंगे कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर ईरान जो है वो हेल्प करता है लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को, लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को वो हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद में यमन के अंदर देखेंगे तो होतीज हैं। अब होतीज जो है वो एक्चुअली में काम क्या करते हैं कि रेड सी से अगर कोई गुजर रहा है तो शिप को किडनैप कर लेते हैं। खास तौर पर यहां से कई बार जो है अटैक होता है, किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर भी अटैक होता है। तो यमन के अंदर है कौन, होतीज। फिर गाजा के अंदर है हमास और इस्लामिक जिहाद। ये दो ग्रुप हैं जो कि ईरान उनको सपोर्ट करता है। तो हिजबुल्लाह हो, चाहे होतीज हो, हमास हो, इस्लामिक जिहाद हो, इन सबको ईरान सपोर्ट करता है। अब बात यह है कि ईरान सपोर्ट करता ही क्यों है, पहली बात तो यह है ना, ईरान सपोर्ट जो है करता ही क्यों है। उसके पीछे रीजन यह है कि इजराइल जो है उसको सपोर्ट मिलता है अमेरिका से, और यूएसए ने सैंक्शंस लगाए थे ईरान के ऊपर 2016 में कि वो कोई भी न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा। तो यूएसए जो है अब खुद का एक पपेट तैयार करता है, उसका नाम है इजराइल, कि भाई ठीक है यूएसए डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा ईरान के ऊपर, इजराइल से अटैक करवाएगा, ताकि यह लगे कि यूएस थोड़ी अटैक कर रहा है, इजराइल अटैक कर रहा है। आज युद्ध आप लोग देखते हैं कि इजराइल ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर, इजराइल ने अटैक कर दिया, कोई यूएसए का नाम लेता है क्या? फिर यूएसए की एंट्री होती है कि हम सीज फायर करवाएंगे तुम्हारे बीच में, हम सीज फायर करवाएंगे तुम्हारे बीच में, और यही चलता है। ठीक है ना। पाकिस्तान को अगर हथियार सप्लाई करना बंद कर दे अमेरिका, तो क्या इंडिया के सामने टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा वो। तो बात यही है कि यूएसए जो है वो सपोर्ट करता है इजराइल को, और ईरान को यह पता है कि ईरान, ये जो इजराइल है इसको सपोर्ट मिलता है यूएसए से, इसलिए मुझे पहले इजराइल को ही निपटना पड़ेगा, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। इसीलिए उसने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट किया, और क्रिएट करते हुए वो बार बार क्या करता है, अटैक करता है। अब हिजबुल्लाह का ये कहना है कि भाई हमने यहां पर कई बार कहा है सीज फायर को, लेकिन इजराइल जो है वो बार बार हमारे ऊपर अटैक करता है। तो with Israel escalating its attack on Lebanon and Washington increase pressure on the government to de-arm, मतलब बात यह है कि वॉशिंगटन से ऑर्डर मिल रहे हैं इजराइल को कि वो हिजबुल्लाह के ऊपर ये प्रेशर बनाए कि वो डी आर्म कर दे, अपने हथियारों को डाल दे, और इसके लिए वो इजराइल जो है अटैक करता है। भाई बात यह है कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई हथियार रख के भी बैठा है तो यूएसए के क्या पेट में दर्द है कि वो इजराइल को ये उकसाए कि भाई उनको बोलो कि हथियार नीचे डाल दे। भाई तुम्हारे देश में तो घुस नहीं रहे ना, वो अपने देश के अंदर है। हाँ, बात ये है कि इजराइल के ऊपर खतरा आता है, इसलिए इजराइल जो है फिर अटैक करता है, और ये भी कहते हैं कि इनकी जो फंडिंग है वो भी उनकी कट ऑफ कर दो, इसलिए इजराइल जो है अटैक करता है। फिर ये जो है तेहरान की तरफ से क्या आता है कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर जिस तरीके से अटैक किया गया है वो एक कायरतापूर्ण है, ये ठीक बात नहीं है, ईरान ही कह रहा है। और ये भी कह रहा है कि हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं, लेबनीज जो हिजबुल्लाह है, टू अवेंज द ब्लड ऑफ द ब्रेव फाइटर्स, वो कह रहे हैं कि ये तो ब्रेव फाइटर्स हैं। आप समझ पा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर क्या चल रहा है। अब हिजबुल्लाह हैज रिजेक्टेड कॉल टू सरेंडर, हिजबुल्लाह ने इनकार किया कि हम कोई सरेंडर नहीं करने वाले हैं, हम हथियार नहीं डालने वाले हैं। अगर तुम चाहते हो कि हम हथियार डाल दें तो ऐसा हम तो नहीं करेंगे। इसलिए हिजबुल्लाह जो है वो भी क्या कर रहा है, बराबर लड़ रहा है, क्योंकि ईरान का सपोर्ट मिल रहा है। ईरान कहता है कि नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ में हैं। तो नेताजी संघर्ष कर रहे हैं इजराइल के साथ में, पैसा मिलता है, फंडिंग मिलती है, आर्म्स मिलते हैं, कर रहे हैं वो, ठीक है। और इजराइल ये चाहता है कि हथियार डाल दे, सरेंडर कर दे वो। तो हिजबुल्लाह ने अगर सरेंडर किया तो इसके बाद में नंबर है किसका, होतीस का। होतीस के बाद में फिर हमास तो वैसे सरेंडर करा हुआ बैठा है। तो बात यह है कि सरेंडर तो मुश्किल लगता है,
जब तक ईरान सपोर्ट करेगा, है ना। और इजराइल जो है, इजराइल हमास, ये कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा जब तक कि अमेरिका सपोर्ट करना बंद नहीं कर देता है। तो जहां जहां अमेरिका का सपोर्ट है वहां वहां दिक्कतें चल रही है। दोस्तों, हमारा डीप वर्क का एक कोर्स बड़ा जबरदस्त है। इलॉन मस्क, बिल गेट्स, रतन टाटा, मार्क जुकरबर्ग, इन्होंने इन टेक्निक्स को अपनाया है। वही टेक्निक्स मैंने आपको बताई कि आप भी टेक्निक्स अपनाइए, कि काम करने के अपने तरीके होते हैं। साथ ही में 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं इफ यू हैव विल पावर। अगर आप में विल पावर है तो एक्सेप्ट कीजिए कि यस, 75 डेज तक या 175 डेज तक मैं कोई भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट नहीं देखूंगा और आगे बढ़ूंगा। और अगर देखा तो मतलब आपकी विल पावर कमजोर है, करके देख लीजिएगा एक्सपेरिमेंट। दीपक इंद्रा ऑफिशियल ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।